नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से, सुंदर तरीके से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी साथी जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए आप सभी कैसे हैं, और बहुत बहुत प्यार के साथ टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। कुलदीप, राजन, मनोज, प्रशांत, मौर्य, अनुज, दीपांशु, आकाश, सचिन, सुहास, हरकेश, रोहित माथुर, अर्जुन, निषाद, आशीष, शिखा, सविता, प्रवीण, अनुज मौर्य, सुखी, अर्पिता, कुसुम, दिलीप चौधरी, लक्ष्मी, डिंकल, सुशील, विक्रम, नदीम, अभिषेक, महक, हर्षित, निशांत, सभी का स्वागत करता हूं मैं। चलिए साथी प्यार के साथ, बहुत प्यार के साथ साथी हम बात करेंगे जी वैद्युत प्रतिरोध की। ठीक है साथी, हम किसकी बात करेंगे साथी? वैद्युत प्रतिरोध की। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। ओके साथी, देखो अब यहाँ पर साथी मैं बोलूंगा जी आपसे क्या, वैद्युत प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं भाई। अगर मैं प्रतिरोध की सीधी सीधी बात करूं, अगर मैं प्रतिरोध का मतलब आपसे बोलूं कि भैया प्रतिरोध आखिरकार है क्या, तो साथी आप मुझसे ये कहेंगे सर प्रतिरोध का मतलब होता है, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, सर आप ये कहेंगे जी प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध, और अवरोध का मतलब होता है रुकावट पैदा होना। ठीक है, अवरोध का मतलब होता है प्यारे साथी रुकावट पैदा होना। ठीक है, तो साथी मैं आपसे ये कहूंगा जी वैद्युत प्रतिरोध का मतलब यहाँ पर साथी ये है कि वस्तु का वह गुण, अगर भैया किसी चालक में कोई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी चालक में कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो उस चालक में बहने वाले करंट के मार्ग में कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, उस अवरोध को ही कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, ध्यान रखना साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ। तो साथी मैं आपको यहाँ पर बहुत प्यार के साथ बोलूंगा जी, चालक का वह गुण, साथी क्या लिखेंगे जी? चालक का वह गुण। ठीक माय डियर, चालक का वह गुण, चालक का वह गुण जो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है जी, होने वाली धारा का विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक माय डियर, विरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं भाई साहब। हम क्या कहेंगे जिसको? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ठीक, तो याद रखना साथी माय डियर, बहुत प्यार के साथ, चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर ध्यान सुनना भाई। अगर किसी चालक में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो रुकावट पैदा होती है, हम उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां लिखा जी चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक है, प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक है, उसी को भैया हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर मैं आपसे सीधा सीधा बोलूं, वैद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होना या अवरोध उत्पन्न होना। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं बहुत प्यार के साथ, अगर आप एक शब्द में समझोगे वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होना, उस रुकावट को ही हम कहेंगे वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि चालक का एक गुण होता है जो चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है, उसी को हम कहते हैं जी वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो साथ ही मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक भाई साहब, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है जी, ओके साथी। तो अब साथी यहाँ पर अच्छा, आप दूसरे तरह से इसको लिखना चाहो तो भैया इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं जी आप। ठीक है, ठीक, सलीम अहमद भाई एनसीईआरटी में थोड़ा सा छोड़ छोड़ करके दिए होते हैं, बट मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ सारा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है जी, ओके। तो साथी आप चाहो तो भाई साहब अथवा करके देखो, आगे भी लिख सकते हो भाई साहब सुंदर तरीके से माय डियर। यहाँ पर आगे करके सुनो, मैंने बोलते प्यारे साथी ध्यान सुनना जी। साथी आपको पता है जी आर बराबर माय डियर क्या होता है साथी? आपका आर बराबर होता है भाई साहब वी अपॉन आई। क्या बोलेंगे भाई साहब? आप कहोगे सर आर बराबर होता है वी अपॉन आई।
ठीक है, तो अब ये साथी चेक करना, ये की वी क्या है भाई, ये विभवांतर है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर, चालक के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभवांतर। एक ही बात है, जब आप बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है। जब आप चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक ठीक, ओके। तो साथ ही मैं बोलूंगा जी वी विभवांतर है और ये आई क्या, चालक में बहने वाली धारा, अच्छी बात है। तो साथ ही मैं बोलूंगा बहुत प्यार के साथ साथी यहाँ पर गजब तरीके से, सुंदर तरीके से, जो चालक को, ठीक है, चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित करने पर, ठीक है, चालक के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभवांतर या चालक के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर, ठीक माय डियर, चालक के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर, एक स्थापित वैद्युत विभवांतर, ठीक, वैद्युत विभवांतर, ओके जी माय डियर, बिल्कुल ठीक, ठीक है, तथा 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 चालक में बहने वाली धारा, चालक में तथा चालक में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं जी, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं भाई साहब, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है जी माय डियर, बहुत प्यार के साथ सुनना जी, यहाँ पर लॉजिकल सारा काम, ठीक माय डियर। तो चालक के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर, भाई ये क्या है जी, चालक के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को, बीच में जो डंडा लगा होता है ना, डंडा, इसको बोलते हैं अनुपात, हाँ, इन दोनों का अनुपात। तो यहां बोलूंगा जी, सुनना, इन दोनों का अनुपात, ठीक है, बताओ जी, ठीक, सुनना भाई साहब, ठीक, ओके, सुनिएगा ध्यान से। तो चालक के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा आई के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और साथ ही इसको हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जी, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो साथ ही हम इसको किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, साथ ही इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है हम उसी को कहते हैं जी वैद्युत प्रतिरोध, रुकावट को, वैद्युत धारा के मार्ग में आई रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत धारा के मार्ग में आई रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और साथ ही हम इसको क्या बोलेंगे प्यारे साथी, इसे भैया आर से प्रदर्शित करते हैं, साथी इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, बहुत शानदार, ठीक प्यारे साथी। इसको हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं भाई साहब, इसको साथी हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको साथी हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं भाई साहब, इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है साथी, ओके। इतनी बात तो साथी आपको बड़े प्यार के साथ साथी गजब तरीके समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। आर से प्रदूषित नहीं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आई को क्या कहते हैं भैया, धारा कहते हैं, ठीक है जी, ओके। साथी अब मैं आपसे ये कहूंगा भाई साहब, आपका फॉर्मूला तो बहुत प्यार के साथ हमने ये लिख दिया जी, ये रहा, ठीक, गजब तरीके से भाई साहब, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया है सुंदर तरीके से, ओ माय गॉड, ठीक है, ओहो, चल धन्नो, ठीक है जी, ओके। तो अब साथी आप कहेंगे सर जी अब जरा लॉजिक बताना, यहाँ पर आप कहोगे सर जी मात्रक क्या होगा, साथी आप कहेंगे भाई साहब मात्रक जो होगा, वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है जी, लिख दिया, मात्रक बनाने सीख लिया करो, अपॉन, ठीक है, धारा का मात्रक भाई साहब क्या होता है, एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है जी, ये इसका मात्रक हो गया। साथ ही मात्रक क्या हो गया जी, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक, ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, साथ ही इसका दूसरा मात्रक क्या होगा भाई साहब, इसका साथ ही दूसरा मात्रक होगा माय डियर ओम, इसको हम इस अक्षर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, ओम कुछ इस प्रकार से, ठीक माय डियर ओम, इस प्रकार से, ठीक है। इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ साथी आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब आगे समझेंगे।
अच्छा साथी, बीमा सबसे बड़ी बात है, बीमा बहुत मस्त लगती है मुझे इसकी, विमेय सूत्र भाई साहब। एक बार सभी प्यारे साथी विमेय सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे जल्दी से जल्दी। भैया वैद्युत प्रतिरोध का विमेय सूत्र भैया बताओगे? हाँ जी। आपको वैद्युत विभवांतर की, आपको वैद्युत विभवांतर का विमेय सूत्र पता होना चाहिए। हाँ जी, पता होना चाहिए। ठीक, एग्जाम में डेरिवेशन पेन से करें या पेंसिल से करें, दोनों में से किसी से मत करिए यार, हद कर दी। अब भाई साहब पेन से करिए यार, हद कर दी, ऐसी ऐसी बातों को पूछते हो जैसे छोटे बच्चे होते हैं। सुनिए साथी, मैंने बोला जी वैद्युत विभवांतर की बीमा, जी वैद्युत विभवांतर की बीमा भूल गए हैं? ऐसे कैसे भूल जाओगे, हमने बताई क्या, सोचो, लॉजिक सुनना। भैया बी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। मैंने बोला इसकी भैया बीमा होती है ml2 t का 2 बटे साथी कितनी होती है जी 80। मैंने बोला साथी यहाँ पर ml2 t-3 और a की पावर -1। ओहो, ये होती है ml2 t-3 a की पावर -1, ml2 t-3 a की पावर -1, ml2 t-3 a की पावर -1। हो हाँ बेटा, एक बार कंफर्म जरूर कर लेना हल्का सा, क्योंकि इतनी सी देर लगे कंफर्म करने में, इतनी सी देर, इतनी सी देर। हाँ, डेरिवेशन नहीं पेंसिल से की जाती है बेटा, झपाट मारेगा तुम्हारे, पगलेट हो। सुनिएगा जी यहाँ पर, तो साथ ही मैं बोलूंगा जी विमीय सूत्र क्या होगा भाई साहब। आप कहोगे सर जी मैं लिखूंगा ml2 t-3 और a की पावर प्यारे साथी -1। ओहो, और बटे में प्यारे साथी क्या होगा जी, माय डियर मैं बोल दूंगा साथी, बटे में क्या होगा साथी, होगा हमारा a। तो यहाँ पर साथी ये ए कहेगा कि मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, ठीक है, मतलब ए बोल रहा है कि भाई साहब मैं ऊपर जाना चाह रहा हूं, तो आप इस ए को ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। ठीक साथी, आप इस ए को ऊपर पहुंचा दो, ऊपर जाएगा बेटा ये ऊपर, ये अपनी, देखो मैंने बोला जी अपने जैसे के पास जाना चाहेगा, इस ए की मोहब्बत ए से है, तो ये ए अपने मोहब्बत के पास जाएगा, तो ये यहां नहीं टिक करके वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और भैया ये अपना, ये जो लैला था वो अपनी मजनू के पास पहुंच गया, तो ये भैया हो गया ml2 t-3 a की पावर -2 और लैला मजनू खुश हो गए। ठीक, आजकल आप मेरे वेट के बारे में बहुत पूछ रहे हो, क्या बात है भैया? आए, आजकल आप मेरे वेट के बारे में बहुत पूछ रहे हो, क्या बात है भैया बताइए, आजकल ज्यादा कमजोर लग रहा हूँ का? कोई नहीं भैया, अभी फिलहाल मुझे अपने ऊपर ध्यान नहीं देना है, मुझे अभी फिलहाल अपने स्टूडेंट्स पर ध्यान देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भाई साहब, ओके, इतनी बात आप सभी को समझ में आई? बताएंगे एक बार, बताइए जी। ठीक, चलिए, उसके बाद साथी अगर मैं आपसे एक बहुत प्यारी सी बात करूंगा, इसको हटाइए साथी, एक बहुत प्यारी सी बात करूंगा भाई साहब। मैंने बोला कि बोल्ट पर एम्पियर का मतलब होता है ओम, बोल्ट पर एम्पियर या ओम एक ही बात है, बोल्ट पर एम्पियर या ओम एक ही बात है, अच्छी बात है जी। अच्छा एक बात सोचो साथी, इसका मतलब मैं यूं कहूं कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। हाँ जी सही बात है जी, सही बात है, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। यहां पर एक लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है फिलहाल, ठीक है। 1 वोल्ट पर एम्पियर, इसका मतलब क्या है, सोचना साथी, यहां पर 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर, मैंने बोला जी वोल्ट पर एम्पियर, वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है, मैंने बोला जी ओम भी होता है। तो आपको प्यारे साथी ये पता होना चाहिए कि 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। हाँ जी, इसका मतलब आपने क्या काम करा, उस चालक के सिरों पर 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर स्थापित किया, और 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर स्थापित करने पर 1 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हुई, तो उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा, 1 ओम होगा, 1 ओम, कितना होगा जी, 1 ओम होगा। ऐसी बात समझ में नहीं आई सर जी, अभी और समझाओ, तो बेटा दोबारा समझो। मैंने बोला कि भाई साहब यहां पर मैं लिखूंगा जी नोट
बहुत प्यार के साथ, भैया हमने पढ़ा था सर जी R बराबर V अपॉन I, ठीक है, सही बात। और मैंने बोला सर जी यदि V बराबर होगा 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट, और तथा I बराबर हुआ सर जी 1 एम्पियर, कितना जी, 1 एम्पियर। ओहो, ये भी बात ठीक है जी आपकी, सही बात है माय डियर, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो साथ ही अब जरा लॉजिक समझो, यदि V बराबर 1 वोल्ट तथा I बराबर 1 एम्पियर, इसका मतलब पता क्या, आपने उस चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का वैद्युत विभवांतर स्थापित किया, मतलब उस चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का वैद्युत विभवांतर स्थापित हुआ, मतलब मैं यूं कहूं कि चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हुआ। इतनी बात तो ठीक है जी, ठीक है। और उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, तो ओ एक ओम प्रतिरोध होगा, जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। सर जी कैसे, बताओ तो सही तनिक। बेटा सुनो, मैंने बोला R बराबर V कितना, 1 वोल्ट बटे भाई साहब कितना धारा, 1 एम्पियर। आप कहेंगे सर R बराबर इतना हुआ जी हमारा 1 ओम हुआ, हाँ। इसका मतलब चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर स्थापित करने पर, 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर स्थापित करने पर चालक तार में वैद्युत धारा 1 एम्पियर प्रवाहित होती है, तो याद रखना उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक, बताइए किसी को भाई साहब कोई दिक्कत, आपत्ति विपत्ति किसी को, बताऊं फिर कंप्लीट, बताइए। तो साथी मैं लिख देता हूं जी, अत है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी, अत है, ठीक है जी, ध्यान सुनना जी, अत है, 1 मिनट, मैं यहां पर लिखूंगा जी, यदि चालक तार के, चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर, ठीक है, चालक के सिरों पर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर स्थापित करने पर, 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 ठीक है जी, चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है जी। यदि चालक में 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर स्थापित करने पर चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो प्रवाहित हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कितना होगा भाई साहब, 1 ओम होगा। ये बात साथी आपको याद रखनी है, ठीक माय डियर। ये 1 ओम की परिभाषा बताइए मैंने, ये क्या बताई साथी मैंने, ये साथी मैंने आपको 1 ओम की परिभाषा बताई है। क्या बताई मैंने आपको, यहाँ 1 ओम की परिभाषा बताई है कि R बराबर V अपॉन I, हाँ जी, तो भैया V बराबर 1 वोल्ट, हाँ जी सही बात, I बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, तो R बराबर कितना होगा, 1 ओम होगा, R बराबर 1 ओम होगा। तो मैंने बोला यदि चालक के सिरों पर 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर स्थापित किया और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा, ठीक है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक, बताइए जी, बताओ साथी, ठीक, ओके, ठीक। आइए साथी, ये साथी 1 ओम की परिभाषा ध्यान रखना, ये पूछी जाती है 1 ओम की परिभाषा, ठीक है, ओके जी। अब साथी देखो, अब बहुत प्यार के साथ साथी अब हम आगे बढ़ेंगे, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक साथी, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, भाई साहब आपको पता होना चाहिए पहला फॉर्मूला, एक R बराबर होता है साथी आपका ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। किस किस को साथी ये वाला फॉर्मूला ध्यान है, एक बार कमेंट करिए, R बराबर ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, किस किस को साथी ये वाला फॉर्मूला ध्यान है, एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, फॉर्मूला लिख करके कमेंट करो ताकि आपको याद हो,
वरना साइड में अपनी नोटबुक उस पर लिख दो जल्दी से। ठीक, जल्दी बताओ। ठीक, या तो कमेंट में लिख दो या फिर साथी जल्दी से अपनी नोटबुक पर एक बार साइड में नोटबुक जो रखी ना उस पर लिख के देखो जल्दी से एक बार। ठीक, बताइए साथी, बताओ माय डियर। ठीक, बताएंगे सभी साथी जल्दी से जल्दी। R बराबर ml/n ई स्क्वायर एटाओ, किस किस को साथी फॉर्मूला ध्यान है, एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे साथी, बताओ जी। कल ही तो बताया था, हाँ जी कल ही बताया था। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ml/n ई स्क्वायर एटाओ, बस मुस्कान नाम की लड़की ने बताया है एक फॉर्मूला, बहुत शानदार। ठीक है, ओके, चलिए आइए साथी। अब देखो यहां से मैं आपको बड़े प्यार के साथ बोलूंगा जी, ध्यान सुनना साथी, यहां से इसके बाद इधर भाई साहब ये m क्या है जी साथी, ये m क्या जी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है जी साथी, मैं बोलूंगा भाई साहब कंप्लीट लिख देता हूं जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक भाई साहब, ओके जी माय डियर। ठीक है, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये m क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। साथी l क्या है जी, चालक की लंबाई है। साथी एल क्या जी, चालक की लंबाई। अगर कल किसी ने डेरिवेशन समझी होगी तो उसको ध्यान आ रहा होगा। हाँ सर, एम हम मानेंगे चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो उल्ट सुल्ट गति करते हैं, ठीक है, जो उल्ट सुल्ट गति करते हैं, हाँ उसका द्रव्यमान है। और आपको द्रव्यमान याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम। हाँ यही वाला फॉर्मूला, यही मान होता है बेटा। तो एल क्या थी, चालक की लंबाई मानी थी। ओहो, हम मान रहे हैं साथ इनको, अभी आपको लॉजिक समझाते जी, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है साथी, अगर मैं आपसे कहूं जी ये एन क्या है जी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बट किस में साथी, एकांक आयतन में। हम क्या बोलेंगे साथी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी माय डियर, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नॉर्मली। ठीक माय डियर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, ठीक है जी, कैपिटल एन को मान लेते हैं टोटल, और यहाँ पर स्मॉल एन क्या जी, आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके भाई साहब, ठीक है साथी। ई क्या है भाई साहब, आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁻। ठीक, ये भी साथी आपका कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�19। और जो चार्ज है वो भी फिक्स है। चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�19। ठीक है जी, चार्ज की भैया वैल्यू भी फिक्स है। ओके जी, ध्यान आई हमें बात। आप कहोगे सर ए क्या है जी, साथी आपको मैं बता देता हूं जी ए क्या है भाई साहब, सुंदर तरीके से। ठीक माय डियर, यहां पर ए क्या है भाई साहब, सुनना ध्यान से गजब तरीके से। साथी ए क्या है भाई साहब, सुनो यहां पर मैं बोलूंगा साथी, ए क्या है जी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर मैं चालक मानता हूं साथी, अगर मैं चालक इसको मानता हूं तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला होता है जी, यहाँ पर बिल्कुल सपाटी वाला हीरा। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऐसे मान लो जी, ये साथी आपके चालक है जी, ऐसे करके चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हमने इस चालक को ऐसा कट कर दिया, हमने इस चालक को ऐसे कट कर दिया। देखो जी, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये होता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला। एक साथ ही ये होता है माय डियर आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसी को बोलते हैं हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसी को साथ ही हम क्या कहते हैं जी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, ओके ओके, अरे जी का है वो, बल्ला बल्ला हबीबी छा गई गरीबी। ठीक, ओके जी। तो साथ ही मैं बोलूंगा जी, ये क्या जी, आपका ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, भैया पता होनी चाहिए, तब मैं ये कहा लिख रहा हूं मैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बहुत प्यार के साथ साथी अब मैं बोलूंगा जी, यहां पर टाउ कितना जी, श्रांति काल। ठीक है साथी, श्रांति काल, किन्हीं दो किरमागत टक्करों के बीच का औसत समय। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, श्रांति काल। बोले यू कहा, ठीक है जी माय डियर, श्रांति काल।
इतनी बात तो साथी आपको बड़े प्यार के साथ यहाँ पर लॉजिक के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ठीक है, ओके, बताइए। ठीक है, बताओ। तो m है मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, l है चालक की लंबाई, n है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और ये E क्या है जी, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A क्या है जी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और टाउ साथी क्या है जी, श्रांति काल। अच्छा, दो चीज तो फिक्स है यहाँ पर। अब एक ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि 9.1 मल्टीप्लाई 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक, ओके साथी। अब प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी ए क्या भाई साहब, अनुप्रस्थ, ये जो ये कहाँ गया ये इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, ओके साथी। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ बताएंगे सभी साथी। भाई इसका दीपक का नंबर नोट करना जल्दी से, भाई दीपक का नंबर नोट कर लीजिए, कल भाई को क्लास में फिर 100 रुपीज सम्मान के साथ दिया जाएगा। दीपक नंबर दे रहा है भाई, क्या नाम है इनका, दीपक कुमार, नंबर लो जल्दी से भाई का। ठीक है, ये रहा पेटीएम नंबर। ठीक है साथी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत शानदार। फोटो खींच लीजिए, चलिए बिल्कुल ठीक। चलो जी, एक काम करते हैं, क्लास के अंदर ही देते हैं जी। चलो कल ही देते हैं, ठीक है, और सीन तो लगाएंगे, मतलब उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे क्लास में। ठीक है, ओके, करेंगे अभी, बट क्लास में इसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे। ठीक है जी, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ठीक साथी, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब साथी देखो, मैं आपसे कहूंगा भाई साहब कि जो आर है वो अनुक्रमानुपाती किसके, सुनना, यहाँ पर लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये रहा, देखो जी, एम तो कांस्टेंट है, तो आर पर तो निर्भर, इस पर तो निर्भर नहीं करेगा। निर्भर उस पर करता है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। भाई जब यहां पर m की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, e की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, तो इस पर निर्भर कैसे करेगा। हाँ, अगर चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। हाँ भाई, लंबाई कम ज्यादा हो सकती है तो प्रतिरोध भी कम ज्यादा होगा। इसकी बात कर रहे हैं बच्चा, इसकी, एम की, और ये ए की। भैया ई की मैं क्यों बात ना कर रहा, सुनना, एम की और ई की बात मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स 9.1 मल्टीप्लाई 10 की घात -19 कूलाम। और साथ ही मैं बोलूंगा जी, ये क्या है जी आपका ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19। हाँ, ये वैल्यू फिक्स होते, तो इस पर डिपेंड कहां करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पर करेगा, जिसकी वैल्यू कम ज्यादा हो रही हो। चालक की लंबाई कम ज्यादा हो सकती है तो वैद्युत प्रतिरोध भी कम ज्यादा होगा। हाँ, सही बात है जी, सही बात है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम ज्यादा हो सकता है, टाउ का मान कम ज्यादा हो सकता है। हाँ, सही बात है। काहे बकवास करते हो, सुनिएगा बच्चा, हम लिख देता हूं यहाँ पर सुंदर तरीके से बच्चा। तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी यहाँ पर साथ ही आर अनुक्रमानुपाती एल, और बहुत प्यार के साथ साथ यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी आर। ठीक है, जो ऊपर होते हैं, देखो जो अपॉन से ऊपर लिखा हो, सुनना भाई साहब, जो अपॉन से ऊपर लिखा हो वो अनुक्रमानुपाती होता है, जो अपॉन से ऊपर लिखा हो वो अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ, जो अपॉन से नीचे लिखा हो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बताऊंगा, अभी सुन लो ध्यान से। ठीक है, तो साथ ही मैं बोलूंगा जी यहाँ पर, चलिए, तो आर अनुक्रमानुपाती 1/n, या मैं यूं कहूं जी व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर प्यारे साथी आर अनुक्रमानुपाती 1/a, इसका मतलब a के व्युत्क्रमानुपाती। और साथ ही यहाँ पर आप लिखेंगे जी आर अनुक्रमानुपाती 1/टाउ, इसका मतलब टाउ की व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ओके। अब लॉजिक समझना भाई साहब, साथी लॉजिक समझ लेना बहुत प्यार के साथ। देखो जी, जो अनुक्रमानुपाती होता है, देखो अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, बताओ, अगर साथी मैं आपसे ये कहूं, साथी मैं आपसे ये कहूं, मैं आपसे ये कहूं, ये कहूं, ये कहूं, ये कहूं, कहां कहूं, सुन लो पहले, बकवास है मेरी। अगर अनुक्रमानुपाती जो भी चीज होती है, अगर साथी एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर एल का मान कम होगा तो आर का मान भी कम होगा। अनुक्रमानुपाती में ये होता है, अनुक्रमानुपाती में साथी ये होता है। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है। जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा हुआ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा हुआ, प्रतिरोध कम हुआ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हुआ, प्रतिरोध ज्यादा हुआ। ये लॉजिक होता है।
साथ ही ये लॉजिक होता है। बहुत प्यार के साथ साथी, गजब तरीके से इसको मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि समझ में आया आपको होगा। ठीक है जी, ओके साथी। तो भाई साहब मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, ठीक माय डियर, देखिएगा जी यहाँ पर। तो आर अनुक्रमानुपाती एल, और यहाँ पर थर्ड था आपका आर अनुक्रमानुपाती 1/a। देखिए जी, अब साथी मैं लिख देता हूँ जी। ठीक है, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोलेंगे जी? अनुक्रमानुपाती होता है। अति क्या बोलेंगे जी? अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है जी भाई साहब, ये लो। ठीक, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही बात है। अच्छी बात। अच्छा सोचो, मैंने बोला साथी ये चालक ले लिया मैंने एक ही वाला, और साथी मैंने चालक ले लिया आपके सामने एक और ये वाला। ठीक साथी, मैंने आपके सामने एक चालक और ले लिया भाई साहब ये वाला, कुछ इस प्रकार से। अब एक बात सोचो, जैसे सपोज करो भाई साहब मुझे एक यहां से यहां जाना है। सपोज करो मुझे यहां से यहां तक जाना है, मुझे यहां से यहां तक जाना है, तो मुझे रोकने वाले कम मिलेंगे, रोकने वाले कम मिलेंगे। हाँ जी, मेरे रास्ते में बाधा बनने वाले कम मिलेंगे। मैं देसी भाषा में बता रहा हूँ, अभी प्रतिरोध को समझाने के लिए मैं एक देसी जुगाड़ बता रहा हूँ। सपोज करो जी मुझे यहां से चलना स्टार्ट करना और मेरी मंजिल यहां पर है। सुनो भाई साहब, मुझे यहां से चलना स्टार्ट करना है और मेरी मंजिल यहां पर है जी, यहां पर। ठीक है, तो मुझे यहां पर रोकने वाले कम मिले। ठीक है, लारा नारायण कह रहे हैं यार कुछ भी कहो। अच्छा, पहले तो मुझे यार बोल रहा है। ठीक है जी, टीचर तो आप बेस्ट हो एकदम। ओए होए, बहुत बढ़िया। पहले तो मुझे यार बोल दिया भाई ने, बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कह रहा जी टीचर तो आप बेस्ट हो। यार टीचर हो तो आप बेस्ट हो। ओए होए, बहुत बढ़िया। सुनो ध्यान से, वैसे यहां से मुझे चलना स्टार्ट करना है और भैया मुझे यहां पर सफलता प्राप्त होगी, तो मुझे यहां पर रोकने वाले कम मिलेंगे, मुझे यहां पर रुकावट पैदा करने वाले कम मिलेंगे। अच्छी बात। अब मैं सपोज करो ज्यादा लंबी सफलता सोचूंगा, जितनी ज्यादा लंबी आपकी सोच होगी, जितना बड़ा आपका एम होगा, उतनी ही आपकी रुकावट आएंगी। चेक करो जी, आप यहां से यहां तक जाओगे तो यहां पर रोकने वाले ज्यादा मिलेंगे। ओए होए सर जी, आपने कॉन्सेप्ट कहां से कहां भिड़ाया, कहां से कहां भिड़ा दिया। मैं भैया मैं बोल रहा हूं, सोचो तुम्हें यहां से लेकर के यहां तक सफलता प्राप्त करनी है, आपका छोटा सा एम है, कम रोकने वाले आए। आपका एम बड़ा है, आपका एम बड़ा है, आपका टारगेट बड़ा है, तो भैया आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, मतलब ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, आपका संघर्ष ज्यादा होगा। सही बात है, आपका संघर्ष ज्यादा होगा। सही बात है, आपको रोकने वाले भी ज्यादा मिलेंगे। आपके संघर्ष में, आपकी सफलता में अवरोध भी ज्यादा होंगे, आपकी सफलता में रुकावट पैदा करने वाले भी ज्यादा होंगे। ठीक है, सही बात है जी। ठीक है जी, ओके साथी। तो यहां पर साथी मैं आपसे यही बात बोल रहा हूं, ऐसे ही सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या जी, चालक का जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना चालक की लंबाई ज्यादा उतना प्रतिरोध ज्यादा। जितनी चालक की लंबाई, देखो चालक की लंबाई जितना ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत प्यार के साथ साथी आप सभी समझ गए होंगे, बहुत प्यार के साथ, और वो भी सुंदर तरीके। ठीक है जी माय डियर, ओके साथी। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा जी साथी बहुत प्यार के साथ, चालक की, क्या बोलेंगे प्यारे साथी? चालक की लंबाई, एक मिनट, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संख्या के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक माय डियर, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है जी माय डियर, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, ये लो जी प्रसाद। ऐसे ही सोचो, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, अरे जे कहा कह दी, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है जी। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक माय डियर, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं थोड़ा छोटा करूंगा ताकि एक ही लाइन में मैनेज हो सके। ठीक है जी, ओके। ठीक साथी, ओके ओके। ठीक है जी, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक भाई साहब, होता है। ठीक है जी, बताओ माय डियर। तो चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर मेरे फिजिक्स के टीचर बोलते हैं कि इतना शॉर्ट क्यों लिखाते हैं तुम्हारे सर, क्या आप शॉर्ट पढ़ाते में भैया? नंबर तो पूरे ही मिलेंगे तुम्हें, और डिटेल में पढ़ा दूं, मतलब थ्योरी फालतू की लिखवा तो चलूं, मैं टॉपिक तो डिटेल में पढ़ा रहा हूं जी। भाई साहब इतना ही लंबी चौड़ी थ्योरी मत लिखा करो डेरिवेशन में। डेरिवेशन को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में याद रख सको। फालतू की थ्योरी में लिखवाता नहीं हूँ डेरिवेशन में, ठीक है। ओके आइए, डेफिनेशन में तो भैया पूरी लिखनी होती है आज ही। तो साथी मैं बोलूंगा जी चालक का प्रतिरोध, क्या बोलेंगे प्यारे साथी? चालक का माय डियर प्रतिरोध, बहुत प्यार के साथ साथी सुनना, चालक का प्रतिरोध, ठीक है, श्रांति काल के, ठीक है जी, श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है जी। ठीक माय डियर, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक भाई साहब, व्युत्क्रमानुपाती होता है जी। ये लो, ठीक। तो साथी ये है जी क्या? प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वैद्युत प्रतिरोध पर किस किस चीज से फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके जी, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना जी। चालकता, साथी वैद्युत चालकता क्या है भाई साहब? बहुत प्यार के साथ सुनना जी। अब देखो फॉर्मूला समझना, आप समझ जाओगे बड़ा आराम से। साथी मैंने बोला जी, जी है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट मीन वैद्युत चालकता, और ये होता है 1/r। तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ आप एक बात समझ लो, अगर कोई भी राशि 1 के बटे में लिखी हो, अगर प्यारे साथी कोई भी राशि 1 के बटे में लिखी हो, अगर कोई भी राशि 1 के बटे में लिखी हो तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? उसको हम बोलते हैं जी व्युत्क्रम। ठीक साथी, हम क्या लिखे थे जी? उसको प्यारे साथी बोलते हैं जी हम व्युत्क्रम। ओके, इतनी बात तो ठीक है। ओके साथी, तो साथी भाई साहब मैं बहुत प्यार के साथ बोलूंगा जी, यहाँ पर देखो लॉजिक समझना। देखो चालक, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जी, वैद्युत, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे भाई साहब? वैद्युत प्रतिरोध के, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है जी, वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं जी, वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है जी, ओके। इसे साथी आप किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जी? इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक भाई साहब, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बताओ साथी, लॉजिक समझो यहां पर। देखिए जी, इसको समझो। ठीक, ये साथी जी क्या है जी? आपका वैद्युत चालकता है। ये साथी जी क्या है जी? आपका वैद्युत चालकता है।
क्या बोलेंगे माय डियर? वैद्युत चालकता। जी क्या है प्यारे साथी? वैद्युत चालकता। भाई साहब हम क्या बोलेंगे जी? जी क्या है प्यारे साथी? वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता। और माय डियर ये आपका आर क्या है जी? ये है साथी आपका वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध। ठीक भाई साहब, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक बताओ। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। बताओ माय डियर। ठीक सर, मेरे स्कूल के टीचर कहते हैं एग्जाम नोटबुक में पैसे लगा देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पगलेट, लगा देना। ठीक, रोशन कुमार कहते हैं जी चालकत्व कहते हैं। आप गलत पढ़ा रहे हैं। अरे भाई साहब, वैद्युत चालकता है वैद्युत चालकत्व एक ही बात है। ठीक, चालकत्व। ठीक है जी। तो ध्यान से सुनना साथी, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं और इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/r। आर क्या है जी? वैद्युत प्रतिरोध। और जी क्या है साथी? वैद्युत चालकता। ठीक, जी क्या है प्यारे साथी? वैद्युत चालकता। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक, बताओ जी। बताओ माय डियर। यार ये कैसे कैसे बच्चे बताओ इस बैच में। तुम कराची फ्लाइंग किस दे दो एक बार मुझे। ये पगलेट, वाह मेरे सिर, वाह गजब। मैं बताऊँ यार कैसे कैसे बालक हैं। गजब मेरे सिर, गजब, बहुत बढ़िया यार। तुम जैसे बालकों की तो पूरे संसार में कमी है। ठीक है जी, सुनो साथी, मैं आपसे बोलूंगा जी मात्रक क्या होगा साथी? आप कहोगे सर जी वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी ओम का इनवर्स, ओम इनवर्स हो जाएगा। भाई 1/, ओम का मतलब ओम इनवर्स। 1/, ओम का इनवर्स प्यारे साथी ओम इनवर्स। ठीक, 1/, ओम का मतलब साथी क्या होता है जी? ओम इनवर्स होता है भैया, बहुत प्यार के साथ। ठीक है, बताइए। ठीक, ओके। अच्छा साथी, अब इसका मात्रक, मात्रक तो पता चल गया। अब मैं बोलूंगा जी इसकी विन्यास सूत्र। विन्यास सूत्र, बहुत प्यार के साथ साथी विन्यास सूत्र। आप कहोगे सर जी विमीय सूत्र तो पता, आर का मैं पता है। देखो आर का साथी विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए जी। आर का विमीय सूत्र कहाँ गया? ये रहा, ये रहा। Ml2T-3, Ml2T-3, Ml2T-3 A-2। ये साथी आपका क्या है जी? प्रतिरोध का फॉर्मूला, प्रतिरोध का विमीय सूत्र। ठीक है जी, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अरे जे कहा चलना रहा। Ml2T-3 A-2। ठीक है, तो साथ ही मैं बोलूंगा जी 1/Ml2T-3 और A-2। ओके। अब प्यारे भाई साहब एक बात समझो, जो भी 1 के अपॉन में ऊपर जाएगा, देखो ये अपॉन से ऊपर जाएगा, अपॉन से ऊपर जाएगा, अपॉन से ऊपर जाएगा, तो साथ ही मैं बोल दूंगा जी m⁻⁻1, l⁻², t⁻+3 और a⁻²। मतलब जो प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस में वो प्लस में। जब किसी भी संख्या को आप ऊपर लेकर जाते हो, मतलब पावर बचा जो भी है, ठीक है, पावर, जब आप किसी को भी ऊपर लेकर जाते हो तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। मैंने बोला भाई साहब सुनना, ठीक, ओके। मैंने बोला जी m को ऊपर लेके जाओ m⁻⁻1, इसको ऊपर लेके जाओ l⁻², इसको ऊपर लेके जाओ t⁻3, इसको ऊपर लेके जाओ a⁻²। ठीक साथी, इतनी बात तो समझ में आई आप सभी को यहां तक की? यहां तक का साथी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताइए एक बार जल्दी से जल्दी। ठीक है, ठीक माय डियर, बताओ जल्दी से जल्दी। ठीक है, बताओ। ठीक, आइए साथी अब। ठीक भाई साहब, चलिए साथी, तो आज प्यारे साथी यहां तक का ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी करेंगे इसको। और साथी कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। कल साथी कुछ इमरजेंसी काम है, ठीक है, कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए कल साथी मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। बट हाँ, सुबह वाली क्लास होगी आपकी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कल साथी आपकी शाम वाली क्लास नहीं होगी, बट साथी आपकी सुबह वाली क्लास जरूर होगी। ठीक है, कल साथी आपकी सुबह वाली क्लास जरूर होगी। कल मैं आपकी शाम की क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, और इसको करेंगे साथी कब? परसों। जी, ओके साथी।
सिलेबस की भाई आप मेरे ऊपर गारंटी है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए सिलेबस की, ठीक है। सैटरडे में लंबी क्लास ले लिया करेंगे बीच बीच में, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी साहब जी भाई साहब, सैटरडे में भी क्लास प्लान कर लेंगे, टेंशन ना लीजिए। बट अभी फिलहाल मॉडल पर और किताब पर बहुत तगड़ा काम चल रहा है, ताकि आपको एक सुंदर, एक बेहतरीन लेवल का बुक प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है। चलिए, ओके, बिल्कुल शानदार तरीके से। और मिलते हैं एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कल क्लास नहीं होगी आपकी फिजिक्स की।